स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो इस वाले में हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 व गुणनफल 182 है। तो समझिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि दो का योग, क्या कह रहा है, दो का योग, तो हमें क्या करना होता है, एक तो हम मान लेते हैं और जो माना जाता है उसी को हम टोटल यानी जो योग है योग में से घटा देते हैं तो दूसरा आ जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर लिखा हल, और हल के बाद हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां लिखा हमने माना कि पहली संख्या x है। ठीक है, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का योग क्या है 27। ठीक है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, लिख दें या होगी। क्लियर? ये अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आगे कहता है गुणनफल कितना है 182। तो यहां हमने लिखा प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखने के बाद यहां लिखा गुणनफल बराबर का 182। तो पहली संख्या क्या है x और दूसरी क्या है 27 माइनस एक्स, अब बराबर का हो गया 182। यहां बात गुणनफल की कह रहे थे, यानी बीच में गुणा है, x का अंदर गुणा करते तो x का 27 में गुणा होगा तो हो जाएगा 27x, और x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, अब बराबर का 182। अब देखें, इस x स्क्वायर को हम स्टार्टिंग में लिख लें तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 27x, ये जो 182 बराबर के उस साइड है उसे हम बराबर के कहां ले आएंगे, इस साइड। तो इस साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस 182 और बराबर का क्या हो गया 0। अगर स्टार्टिंग में माइनस आ जाता है तो हम पूरे में माइनस का भाग दे दें या गुणा कर दें। ठीक है, तो यहां लिखा हमने माइनस का गुणा करने पर। ठीक, अब माइनस का गुणा करने पर लिखा तो होता क्या है कि ये जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं, यानी यहां माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहां प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहां माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर आएगा हमारा x का स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182 और बराबर का 0। अब इसके बाद हमने आपसे बताया कि x स्क्वायर का गुणांक और विदाउट x, मतलब जिसमें x नहीं है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास क्या है 1, अब विदाउट x क्या है 182, मतलब जिसमें x नहीं है। तो 1 का और 182 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182। और इसके गुणनखंड करना सीखो, तो 2 से किया तो आ जाएगा 91, और 7 से जाएगा तो 13, और 13 से जाएगा तो 1। बात समझ में आ रही है? अब यहां लिखा x का स्क्वायर, अब हमें यहां क्या चाहिए 27। तो समझिए 7 दूनी 14 और 13 एकम 13, तो 14 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 27। लेकिन ये 27 हमें काहे का चाहिए है, माइनस का चाहिए है, तो दोनों में हम क्या लगा देंगे माइनस, तो 14x और माइनस 13x और प्लस का 182 बराबर का 0। ये बात समझ में आने के बाद दो दो के हम जोड़े बना लेते हैं, और जैसे ही जोड़े बने तो पहला जोड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और यहां से कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x गुणे x, और ये माइनस का जो 14x है इसे हम लिखेंगे माइनस 14 गुणे x। तो बात कॉमन की आती है तो कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है x, तो हमने यहां से लिया x कॉमन, और कुछ तो मिल नहीं रहा, और जब नहीं मिल रहा है तो यहां बचा x और माइनस का 14, तो ये x माइनस 14। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो ये माइनस 13x बराबर माइनस 13 गुणे x, और ये 182, तो 182 को लिखेंगे 13 गुणे 14। अब आप जो पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो इन क्वेश्चनों में हमने आपसे बताया था कि अगर ऊपर माइनस आ जाता है और नीचे माइनस नहीं होता है, तब ऐसी कंडीशन में हम 2 बार माइनस क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस दोनों, क्योंकि दोनों माइनस का गुणा होने पर क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है।
अब हमें कॉमन यहां से क्या मिलेगा, तो कॉमन मिलेगा माइनस का 13, तो ये माइनस का 13 और हमारे पास बचा x माइनस 14, x माइनस 14। ठीक है, अब ये दोनों हैं, चेक करते हैं कि ये दोनों बराबर एक जैसे आए कि नहीं आए, x माइनस 14 और x माइनस 14 दोनों एक जैसे हैं, मतलब सही जा रहे हैं। तो ये लिखा अपन ने x माइनस 14 और ये लिखा x माइनस 13 अब बराबर का 0। अब करते क्या है, इनको अलग अलग करते हैं, तो x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 14 या x बराबर 13। अब समझिए, हमने तो आपको पहले क्वेश्चनों में क्या बताया था कि एक माइनस का आ जाएगा और एक प्लस का आएगा या बटे में आ जाएगा। तो माइनस वाले को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बटे वाले को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें तो दोनों धनात्मक आ गए हैं, अब क्या करेंगे, तो समझिए। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि जब x बराबर 14, जब x का मान 14 अगर हम लेते हैं तो पहली संख्या 14 व दूसरी संख्या जो है वो 27 माइनस एक्स है और 27 में से 14 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो दूसरी संख्या 13 होगी। फिर इसके बाद आगे आपको लिखना है कि जब x बराबर 13, तब यहां पर आप लिखेंगे कि पहली संख्या 13 व दूसरी संख्या, जब आप 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। और ये जो था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लियर है। इसमें अपन आईएमपी लिखे दे रहे हैं, ये लीजिए। और हमारे जो आईएमपी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पार्ट बनते हैं उन पार्टों में ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो ये हुआ अपना एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वाला अपन कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जयराम जी की